नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और यूपी लेखपाल के 2025 के लिए वनडे एग्जाम के लिए ये हिंदी का जो प्रश्न रहने वाला है, इसमें टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न रहेगा। ये पार्ट 1 है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। और होली की एडवांस शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? लिखा है स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, हलंत। तो उसे हम लगाते हैं हलंत को। किसे? हलंत को लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, भूतकाल का विलोम क्या होगा? पूछा है भूतकाल का विलोम, यानी कि विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो बीत चुका है, यानी कि जो चल रहा है, वर्तमान काल। इसमें ऑप्शन में आपका वर्तमान नहीं दिया है, आसन भूत दिया है। क्या? आसन भूत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसन भूत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवाचित शब्द उसका दे दिया है। नेक्स्ट दिया है अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि उपसर्ग इसमें क्या है। तो अ है उपसर्ग, यानी जो पहले आते हैं। तो अ था, तो अ इसमें उपसर्ग है, प्रयुक्त उपसर्ग है। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। है कि नीलगाय पद में कौन सा समास है? नीलगाय पद में कौन सा समास आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो इसमें कर्म धारय समास है। कौन? कर्म धारय समास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप दोस्त इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या? निम्न में कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाथ में जेब रखो। क्या? हाथ को जेब में रखो। मैं कहीं नहीं जाना है। मैं कहीं नहीं जाना है। अशुद्ध आपको बताना है, तुमसे कोई काम नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको अशुद्ध बताना है, यानी कि शुद्ध नहीं है। तो हाथ में जेब रखो, ये भी शुद्ध है। तुमसे कोई काम नहीं है, ये भी शुद्ध है। मैं कहीं नहीं जाना है, यही गलत है। तो जो गलत होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मैं कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट है, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या? अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा है। तो अनु हो गया। क्या? अनु यानी कि जो पहले आए हैं। उपसर्ग मतलब जो पहले आते हैं। तो अनु, तो देखिए अनु में 2 तरह से दिया है। एक दिया है नु में ऊ का जो मात्रा है बड़ी है, इसमें छोटी है। तो छोटी मात्रा ही उपसर्ग इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है इसमें से पुल्लिंग कौन होगा। कड़वाहट, चाय, बचपन। आपको पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग कौन होगा। कड़वाहट, चाय, बचपन। तो बचपन जो है पुल्लिंग है। क्या? बचपन आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य में कबूतर शब्द के लिए परिभाषित शब्द आपको बताना है कि जो कबूतर होगा उसके लिए परिभाषित शब्द क्या होगा। तो कबूतर का परिभाषित शब्द देखिए, एक कपोल भी होता है और पंडुक भी होता है। क्या? कपोल भी होता है और पंडुक जो है साइंटिफिकल नाम के अंदर पंडुक भी आ जाएंगे। लेकिन हमको करेक्ट अगर आंसर है तो हम इसको देंगे। एक ऑप्शन में अगर देना होगा तो हम कपोल देंगे। क्या? कपोत देंगे। अगर दे देता है उपरोक्त में से एक से अधिक तो वो ऑप्शन हमको लगाना पड़ता, क्योंकि पंडुक भी कहा जाता है कबूतर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अन। अन क्या है?
स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है। हिंदी वर्णमाला में अन जो है वह क्या होता है? तो अन जो है अयोगवा है। क्या? अयोगवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन हो या फिर अ हो, अन हो या फिर अ हो, ये दोनों जो होंगे अयो अयोगवा हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। प्रियतम ये पूरी पुल्लिंग हो गया। जैसे दो अगर कपल जोड़ी हैं तब प्रियतम अगर जेंट्स हो तो उसकी आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है कि उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो प्रियतमा हो जाएगा। क्या? प्रियतमा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है प्रियतमा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रियतमा, प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप प्रियतमा हो जाएगा। कभी दे देगा आपको प्रियतम, प्रेमिका और प्रियतमा, और इसमें पूछे कि पुल्लिंग क्या होगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा प्रियतम। ऐसे याद करते चलिए, हिंदी में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द क्या हो गए? अपेक्षा जो शब्द है इसके समान अर्थ वाले इसमें से और कौन से शब्द है? आदर, आकांक्षा, निरादर। आपसे पूछा है अपेक्षा जो है, अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द कौन होंगे? अपेक्षा यानी कि हमको अपेक्षा है कि आप ये काम कीजिएगा, यानी कि आपसे हमको आकांक्षा है। क्या है? आपको हमसे आकांक्षा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अपेक्षा का समानार्थी अर्थ जो शब्द हो जाएगा आकांक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तन्य शब्द का परिभाषित शब्द क्या हो गया? स्तन्य शब्द का परिभाषित शब्द, परिभाषित का मतलब होता है उसके और क्या नाम, जैसे सूर्य हुआ, सूर्य को दिनकर दिवाकर कह सकते हैं, दिनकर दिवाकर। वैसे ही स्तन्य का परिभाषित शब्द क्या होगा आपको, और इसको क्या नाम हम दे सकते हैं, तो दूध दे सकते हैं। स्तन्य यानी कि दूध। क्या? स्तन्य का मतलब दूध भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न शब्द में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? क्या? आपको तद्भव शब्द बताना है। इसमें से तद्भव जो है वह कौन होगा? तद्भव आपको बताना है कौन होगा, तो तद्भव होगा वाह। क्या? वान। क्या? वान जो होगा तद्भव होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा इसमें शब्द है जिसे सही लिखा गया है? ये भी प्रश्न आपको पूछता है। जितने भी वनडे एग्जाम आपको पढ़ेंगे और जिसमें हिंदी का प्रश्न रहा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम है, वनडे का आने का मतलब एक दिन आपका एग्जाम होने वाला है और हिंदी का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न आता है। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सब टाइप का आपका प्रश्न इसमें मिल जा रहा है। कहा इस टाइप का प्रश्न आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा सिद्ध। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो देखिए 3 ऑप्शन जो दिया है, आधारित, एक दिया आधारित, ठीक, 2 ऑप्शन देख ले, तीसरा दिया आधारित, तीसरा ही इसका सही होगा आधारित। क्या? आधारित। अब इसमें देखिए मिला है, इसमें अ का मात्रा दिया, आ का नहीं दिया है। इसमें आ दिया है तो धन में केवल अ दे दिया, आ नहीं दिया है, तो ये 2 गलत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आधारित। क्या? आधारित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर है आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? इसको अगर हम संधि विच्छेद करके पढ़ें तो आत्म उत्सर्ग। क्या? आत्म उत्सर्ग, और ऐसे पढ़ेंगे आत्मोत्सर्ग। आत्म उत्सर्ग में कौन सी प्रयुक्त संधि आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रयुक्त संधि है, तो गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए मैं आपका अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें स्पेशल संधि का एक अलग क्लास चलेगा, समास का अलग, सबका एक अलग क्लास चलने वाला है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम तो ऐसे वीडियो डालेंगे। और चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। नेक्स्ट है सुपुरुष में कौन सा समास है? समास से देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, संधि समास से। तो सुपुरुष में कौन से समास होंगे? तो इसमें होंगे कर्म धारय समास। कौन? कर्म धारय समास। कर्म धारय समास जो है सुपुरुष समास है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अप्सरा शब्द का समानार्थ शब्द क्या होगा? अप्सरा, अप्सरा समझ ही रहे हैं,
सुंदरी जो वगैरह होती है। तो अप्सरा शब्द का आपसे पूछा है कि समानार्थक और क्या होगा, तो देव वाला होगा। क्या? देव वाला। अप्सरा कहाँ रहती है? इंद्रलोक में रहती है, देव के लोक में रहती है। इंद्र क्या है? देव है। तो देव वाला, देव वाला, देवों की बाला, देव वाला अप्सरा शब्द का समान अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।